नमस्कार साथियों, आरपी स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने उच्च माध्यमिक परीक्षा राजस्थान बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली भूगोल विषय के लिए मैं मैप से संबंधित आपके सामने दो क्वेश्चन लेकर आया, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। एक भारत का मैप आता है और दूसरा आता है विश्व का। उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है मैं आपके सामने आज 30 मिनट की क्लास में क्लियर करवाऊंगा, तो इनको देखना ना भूले। आपके सामने विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपके आएगा भारत से संबंधित आएगा, ठीक है, एक आएगा भारत से संबंधित और उसके कितने बिंदु आएंगे, 4 बिंदु आएंगे, वो कुल 2 अंक के होंगे। और दूसरा मैप आपके आएगा वो संसार का आएगा। किसका आएगा विद्यार्थियों? संसार का मैप आएगा और कितना रहेगा, 2 अंक का रहेगा। इस प्रकार से यदि आज की आप क्लास देखते हैं तो आपके सामने कितने अंक क्लियर हो जाएंगे, 4 अंक क्लियर हो जाएंगे। इसको देखना ना भूले, विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसी मैप से रिलेटेड हमने पिछली बार इसी चैनल पर क्लास डाली थी जिसमें से पूरे बिंदु क्लियर टू क्लियर आए। तो इस बार देखते हैं कि एक बार थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि भारत के मैप को समझने का प्रयास करते हैं। भारत के मानचित्र में निम्न बिंदुओं को क्या करना है विद्यार्थियों, अंकित करना है। सबसे पहले देखते हैं, आपके सामने स्थान दे रखा है सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली है वो किससे संबंधित है, कोयले से संबंधित। तो मैप के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगरौली की विद्यार्थियों स्थिति रहती है वो कहां पर रहेगी, मध्य प्रदेश में रहेगी, ठीक है। मैं मैप में अंकित कर रहा हूं, इसको देखना जरूर। सिंगरौली कहां पर है, सिंगरौली विद्यार्थियों कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मैप के अंदर यदि जगह कम पड़ती है तो आपको ध्यान रखना है कि मैप में जो बिंदु लिख रहे हैं उस बिंदु के बाद आप स्पष्ट करने के लिए उसके आगे कोष्टक में जैसे राज्य भी लिख सकते हो। मैं आपके सामने लिख के बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर सिंगरौली लिखा तो उसके बाद हम मध्य प्रदेश ऐसे लिख सकते हैं आगे, ठीक है। इससे क्या होगा, परीक्षक है ना आपके आंसर को आसानी से देख पाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सिंगरौली कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद विद्यार्थियों दूसरा बिंदु है तलसर, और तलसर है वो कोयले से संबंधित है। भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तलसर भारत के ओडिशा राज्य में है। तो यहां पर मैप में क्या करेंगे, तलसर अंकित करेंगे। कहां पर करेंगे, ओडिशा में। ये मैंने यहां पर तलसर अंकित कर दिया, भारत के ओडिशा राज्य में। उसके बाद देखेंगे तीसरा बिंदु है नेवेली, और ये भी किससे संबंधित है, लिग्नाइट से संबंधित है। भारत के कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में। यहां पर मैंने तमिलनाडु में बढ़ा दिया और क्या लिखा, नेवेली। और नेवेली किससे संबंधित है, लिग्नाइट से संबंधित है। कभी कभी नेवेली को क्या किया जाता है, नवेली के नाम से भी लिख दिया जाता है। उस समय भी आपको क्या करना है, यही अंकित करके बताना है। उसके बाद है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर है मुंबई हाई बेसिन, ठीक है। कहां पर है, यहां पर ये जैसे मुंबई रहेगा तो उससे थोड़ा सा दूर, ठीक है, थोड़ा सा दूर। कहां पर करेंगे हम, अरब सागर के अंदर क्या करेंगे, इसको अंकित करेंगे। मुंबई हाई बेसिन है वो तेल से संबंधित है, भारत में पेट्रोलियम का भंडार है। यहां पर ये अरब सागर में बिंदु बना के क्या करेंगे, मुंबई हाई बेसिन, ठीक है। मुंबई हाई बेसिन की जगह कभी कभी मुंबई हाई क्षेत्र भी लिख दिया जाता है, उस समय भी ध्यान रखना है। और इसको अंकित कहां करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसको अंकित कहां करेंगे, अरब सागर के अंदर करेंगे। उसके बाद अगला बिंदु दे रखा है आपके सामने, सिंहभूम दे रखा है। कौन सा दे रखा है, सिंहभूम दे रखा है। तो ध्यान रखना है, सिंहभूम भारत के कौन से राज्य में है, झारखंड राज्य में। कौन से राज्य में है, झारखंड में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बिंदु बनाएंगे और क्या लिखेंगे, सिंहभूम, ठीक है। सिंहभूम की जगह 2 शब्द आते हैं, तो ध्यान रखना। सिंहभूम में ना पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, तो उस समय यही बिंदु करके आपको दर्शाना है। और सिंहभूम के अंदर भी जैसे गुआ है या फिर नुआ मुंडी है, लो एस्ट मैग्नीज से रिलेटेड कोई पूछ दिया जाए उस समय भी यही आपको क्या करना है, बिंदु बताना है। उसके बाद है कोडरमा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12th के विद्यार्थियों के लिए। और आपको पता ही होगा कि कोडरमा है वो किससे संबंधित है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ठीक है। कोडरमा है वो अब्रक से संबंधित जो पॉइंट है वो पूछा जाता है। अब्रक है वो कौन सा खनिज है, अब्रक अधात्विक खनिज है। वो मुख्य रूप से कोडरमा कौन से राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखना यहां पर झारखंड राज्य है। कौन सा है, झारखंड। ये रहा कोडरमा, ठीक है, झारखंड में है। और किससे संबंधित है, अब्रक उत्पादन के लिए विशेष रूप से यहां पर हजारीबाग से लगाकर कोडरमा के बीच में क्या है, एक पूरी पट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं दुर्ग, ठीक है। यहां पर दुर्ग भारत के कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, हम मैप में अंकित करेंगे। दुर्ग की स्थिति यहां पर हो जाएगी, ठीक है। भारत के कौन से राज्य में है,
छत्तीसगढ़ राज्य में। और यदि यहां से प्रश्न एक और बनता है छत्तीसगढ़ से संबंधित, क्योंकि लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, एक दुर्ग है और एक होता है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग आ जाए तो मैं अगले पॉइंट बताऊंगा भारत के कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ रहेगा, और दुर्गापुर आ जाए तो भारत के कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखते हैं कि अगला है हजारीबाग का पठार। ठीक है, कोडरमा के जस्ट ऊपर की तरफ यहां पर एक बिंदु करके क्या लिखेंगे, हजारीबाग का पठार। ठीक है, कोडरमा के जस्ट क्या रहेगा, ऊपर रहेगा हजारीबाग का पठार। ये हो गया। और विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि हजारीबाग का पठार है वो किस लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग का पठार भी अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं हजारीबाग के पठार के बाद अगला है भंडारा, और भंडारा वो है कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, भंडारा है वो महाराष्ट्र राज्य का है, मुख्य रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर अंकित करते हैं कि भंडारा यहां पर है, ये देखिए गुजरात के बाद है महाराष्ट्र में यहां पर देखेंगे तो कौन सा बिंदु आएगा विद्यार्थियों, यहां पर बिंदु आएगा भंडारा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो बिंदु मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है रत्नागिरी, और विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि भंडारा है जो महाराष्ट्र के कौन से पार्ट में रहेगा, महाराष्ट्र के पूर्वी पार्ट में रहेगा, और रत्नागिरी है वो यहाँ पर तट के पास अंकित करना है। क्या करना है, तट के पास हमने लिख दिया रत्नागिरी। ठीक है, ये यहाँ पर बिंदु कौन सा हो गया, रत्नागिरी। जबकि इनका दोनों का जो राज्य है वो राज्य कौन सा रहेगा, महाराष्ट्र राज्य रहेगा। उसके बाद अगला बिंदु है नागपुर और वर्धा। ठीक है, नागपुर की स्थिति यहां पर महाराष्ट्र में रहेगी, ये हमने यहां पर क्या बिंदु बना दिया, नागपुर। ठीक है, ये बिंदु हो गया नागपुर। और उसके बाद है नागपुर के बाद एक बिंदु और पीछे रह गया वर्धा, और ये भी वर्धा भी कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, रत्नागिरी, भंडारा, नागपुर और एक है वर्धा, ये चारों की स्थिति विशेष रूप से ध्यान रखना, उन तीनों की स्थिति पास ही रहती है, पर रत्नागिरी की स्थिति रहेगी वो तट के पास रहेगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद देखो अगला बिंदु दे रखा है मयूरभंज, और मयूरभंज है वो भारत के कौन से राज्य में है, ओडिशा में है। कौन से राज्य में, ओडिशा में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मयूरभंज को दर्शाते हैं, ये भारत का ओडिशा राज्य, और यहां पर हमने बिंदु बनाया और आगे क्या लिखेंगे, मयूरभंज। ठीक है, क्या लिखेंगे, मयूरभंज। विशेष रूप से परीक्षा से पहले आज जो ये क्लास है, इस क्लास को अच्छी तरीके से देखना, ताकि आपके जो भारत और विश्व दोनों के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। हमने यहाँ पर मयूरभंज को दर्शा दिया। उसके बाद है बेलारी। ठीक है, बेलारी को कभी कभी हॉस्पेट, सुदूर हॉस्पेट के नाम से भी लिख दिया जाता है। तो बेलारी रहेगा वो भारत के कौन से राज्य में रहेगा, कर्नाटक में रहेगा। कौन से राज्य में रहेगा, कर्नाटक। ये रहा आपके बेलारी। जिस प्रकार से यहाँ बोर्ड के ऊपर जो दिख रहा है इसी प्रकार का आपका मैप आएगा। इसलिए विद्यार्थियों थोड़ा सा है ना, राज्य कौन से राज्य का कौन सा क्षेत्र है इसका विशेष रूप से क्या करना है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पर हमने बेलारी लिख दिया। उसके बाद अगला है नेल्लोर, और नेल्लोर का विद्यार्थियों थोड़ा सा क्या करेंगे, आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, क्योंकि मैंने एक बिंदु बताया कोडरमा, और दूसरा मैंने बताया हजारीबाग, और तीसरा है नेल्लोर। नेल्लोर है वो भारत के कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, यहां पर है वो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है वो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अब्रक के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहां पर ये हो गया आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। नेल्लोर के बाद अगला देखते हैं हल्दिया बिंदु। ठीक है, हल्दिया बिंदु रहेगा यहां पर भारत के कौन से राज्य में रहेगा, ठीक है, यहां पर रहेगा कोलकाता, और नीचे रहेगा यहां ना दक्षिण में, पश्चिम बंगाल के कौन से दक्षिण पार्ट में क्या है, हल्दिया। और इसके जस्ट ये जो ऊपर की तरफ देखेगा यहां पर कौन सा पतन रहेगा, कोलकाता। कौन सा रहेगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह में है, और भी बिंदुओं में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे जंक्शन के अंतर्गत भी कोलकाता का नाम आएगा। तो दोनों का ध्यान रखना, हल्दिया और कोलकाता दोनों भारत के कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगला बिंदु देखो यहां पर है पाराद्वीप। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोलकाता हो चुका, हल्दिया हो चुका, पाराद्वीप है वो भारत के कौन से राज्य में, ओडिशा राज्य में। तो उसके बाद अगला बिंदु देखते हैं पाराद्वीप। ठीक है, और पाराद्वीप क्या है, एक महत्वपूर्ण पतन है, इसलिए पतन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या करना है, समुद्र के जस्ट पास में करना है। यहां पर दो पतन है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि क्या है, समुद्र से पीछे की तरफ है। मैंने एक का कोलकाता, ठीक है, कोलकाता है वो पीछे की तरफ है, हुगली नदी से कनेक्ट होता है। और दूसरा आएगा विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, नहर के द्वारा कनेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पर पाराद्वीप को दर्शा दिया। उसके बाद है विशाखापट्टनम है, और विशाखापट्टनम है वो भारत के कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। तो यहां पर हमने दर्शा दिया विशाखापट्टनम। ठीक है,
ये आपका अगला बिंदु हो गया विशाखापट्टनम। उसके बाद है चेन्नई, और चेन्नई है वो मुख्य रूप से भारत के कौन से राज्य में है? चेन्नई की स्थिति रहेगी भारत के तमिलनाडु में। तो यहां पर हमने क्या दर्शा दिया? तमिलनाडु में चेन्नई, ये हो गया चेन्नई। चेन्नई के बाद अगला है तूतीकोरिन, ये मुख्य रूप से पतन है, इनका थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रखना। ये यहां पर ध्यान रखना है कि तमिलनाडु का जो दक्षिण बिंदु है इससे थोड़ा सा ऊपर, यहां पर आपने लिख दिया और उसके बाद तीर करके आप इधर जगह नहीं है तो लिख सकते हैं तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला है कोची, और कोची है वो कौन से राज्य में स्थित है? भारत के केरल राज्य में। यहां पर हमने बिंदु बना दिया और क्या लिख दिया? कौन सा पतन लिख दिया? कोची पतन लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। कोची के बाद देखते हैं तो मंगलुरु, और मंगलुरु है वो भारत के कौन से राज्य में रहेगा? कर्नाटक। ठीक है, ये हो गया मंगलुरु, कर्नाटक। मंगलुरु के बाद अगला देखो, यहां पर एक है मार्मागोवा, और विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका प्रश्न क्या पूछा जाता है? मार्मागांव बंदरगाह है ना, वो कौन सी नदी के मुहाने पर है? तो ध्यान रखना या जुआरी। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड आता है तो जुआरी। और मैप के अंदर मैं आपको दर्शा देता हूं, यहां पर यह स्थिति रहेगी, यहां पर स्थिति किसकी रहेगी? गोवा की, और यहां पर क्या आएगा? मार्मागांव। ठीक है, मार्मागांव बंदरगाह है वो कौन से राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद है मुंबई पतन, मुंबई पतन की स्थिति रहेगी यहां पर ये। ठीक है, कौन सा पतन रहेगा? मुंबई, ये हो गया मुंबई। और मुंबई के जस्ट नीचे की तरफ एक और पतन है, इस पतन का नाम क्या है? जवाहरलाल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा पतन रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना है कि इनकी लोकेशन किस प्रकार से रहेगी? मुंबई पतन, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद है मार्मागांव, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में। मंगलुरु है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोची है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पतन आता है जो कि गुजरात में स्थित है, इस पतन का नाम क्या रहेगा? कांडला। ठीक है, इस पतन का नाम क्या है? कांडला। और विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखना, कांडला का कभी यदि नाम चेंज करके पूछ दिया जाता है तो क्या आएगा? पंडित। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा पतन आएगा? कांडला का नाम आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कांडला का नाम है पंडित दीनदयाल, सॉरी क्या रहेगा? जवाहरलाल की जगह क्या करना है? पंडित दीनदयाल। ठीक है, पंडित दीनदयाल। ठीक है, कौन सा पतन रहेगा? पंडित दीनदयाल। इसका ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर बोर्ड की जो क्लास में दे रखा है वो कांडला दे रखा है, कोई चेंजेस आता है तो इसका क्या करना है? ध्यान रखना। कांडला के बाद एक मुख्य रूप से स्थान रहता है गुजरात का जो कि तेल से रिलेटेड रहेगा, अंकलेश्वर। कौन सा स्थान रहेगा? अंकलेश्वर। ठीक है, तो अब देखते हैं मैप में अगला बिंदु है कि अंकलेश्वर की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। अंकलेश्वर की स्थिति है वो भारत के कौन से राज्य में है? वैसे लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा, थोड़ी सी उसकी मैप में लोकेशन देखनी है। तो यहां पर स्थिति रहेगी भारत के कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात। ठीक है, ये हो गया आपके अंकलेश्वर, ये अंकलेश्वर। अंकलेश्वर के बाद आप कोष्टक में गुजरात भी लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं अगला है डिगबोई, और डिगबोई का ध्यान रखना है कि कौन से राज्य में रहेगा? डिगबोई भारत के असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम। ये हो गया डिगबोई। ठीक है, यह भी तेल उत्पादन से संबंधित है, रिफाइनरी एवं पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है। उसके बाद है कोयली, और कोयले की स्थिति रहेगी वो गुजरात में रहेगी ये। ठीक है, रिफाइनरी है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कोयली तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी? गुजरात में। उसके बाद रहेगा कोयली के बाद है जामनगर, और जामनगर की स्थिति ये रहेगी, ये भी कौन से राज्य में है? गुजरात। ठीक है, जामनगर पेट्रोलियम की बड़ी एक रिफाइनरी है और तट के पास स्थित है जामनगर। और उसके बाद अगला बिंदु रहता है बीना, और बीना है वो कौन से राज्य में? रिफाइनरी से रिलेटेड है, और बीना है वो भारत के कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। और बिंदु का नाम क्या रहेगा? बीना। ठीक है, राज्य भूल जाओ तो यहाँ पर क्या करना है? एमपी। एमपी का मतलब कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है नुमालीगढ़। ठीक है, नुमालीगढ़ की स्थिति रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, एक तो नुमालीगढ़ है और एक है बरूनी। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया नुमालीगढ़। ठीक है, नुमालीगढ़।
और उसके बाद नुमालीगढ़ के बाद अगला रहता है बरौनी, और बरौनी विशेष रूप से क्या है, पेट्रोलियम की एक रिफाइनरी है। और कौन से राज्य में स्थित है बरौनी, भारत के कौन से राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में। ठीक है, कौन से राज्य में है, बरौनी, बिहार। और यहाँ पर क्या है, विशेष रूप से पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, वो कौन सी है, बाजार आधारित है। कौन सी रिफाइनरी है, बाजार आधारित, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, बीना है वो कौन से बरौनी है वो कौन से राज्य में, बिहार राज्य में। और कौन सी रिफाइनरी, क्योंकि एक क्षेत्र आधारित होती है और एक होती है बाजार। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल से वो असम से आता है और यहाँ पर क्या होता है, रिफाइंड होता है, उसके बाद आसपास के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, बरौनी बाजार आधारित। उसके बाद अगला बिंदु देखते हैं मथुरा, और मथुरा की यहाँ पर स्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हो गया मथुरा। मथुरा के बाद है सिंगरौली, और यदि सिंगरौली आए तो कौन से राज्य में है, ये हो गया सिंगरौली, मध्य प्रदेश में, कोयले से संबंधित। यहाँ पर विद्यार्थियों दो एक जैसे वर्ड आते हैं, एक तो आता है सिंगरौली और दूसरा आता है सिंगरेनी। और सिंगरेनी आता है तो भारत के कौन से राज्य में आएगा, सिंगरेनी। ठीक है, सिंगरेनी आता है तो भारत का अपने तेलंगाना राज्य, कौन सा राज्य आएगा, तेलंगाना। ठीक है, ये है तेलंगाना में इसकी स्थिति, किसकी है, सिंगरेनी। और दोनों किससे संबंधित है, कोयले से संबंधित प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग की हमने पहले बात की है कि भारत के कौन से राज्य में आएगा, चित्रदुर्ग है वो कर्नाटक राज्य में आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दुर्ग आए तो भारत का कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़, और चित्रदुर्ग आए तो भारत का कौन सा राज्य आएगा, कर्नाटक राज्य आएगा। उसके बाद है बोलाडीला, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोलाडीला, लो एस्क से रिलेटेड है और कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बोलाडीला की स्थिति रहेगी वो भारत के कौन से राज्य में रहेगी, छत्तीसगढ़ राज्य में रहेगी। यहां पर इसकी स्थिति क्या रहेगी, ये। ठीक है, बेलाडीला, कभी कभी बेलाडीला को बोलाडीला भी लिख दिया जाता है, बेलाडीला, ये स्थिति। और कौन सा राज्य रहेगा, छत्तीसगढ़। ये थे महत्वपूर्ण जो भारत से संबंधित। और भी कुछ क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बनने का चांस है, मैं आपके सामने और क्लियर करवा देता हूं। यहाँ पर एक भारत के परमाणु ऊर्जा के कुछ संयंत्र हैं जहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन से हैं, परमाणु ऊर्जा के संयंत्र। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र हैं उसमें देखते हैं, एक तो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के रावत भाटा। कौन सा है, राजस्थान के रावत भाटा, यहां पर इसको दर्शाएंगे रावत भाटा, ये हो गया। और इसकी स्थिति कहां पर रहेगी, रावत भाटा की राजस्थान में रहेगी। उसके बाद एक है तारापुर, ये हो गया तारापुर। ठीक है, तारापुर की स्थिति महाराष्ट्र में। और उसके बाद एक गुजरात का रहता है, एक केगा रहता है कर्नाटक का, एक कल्पक्कम है तमिलनाडु। ठीक है, और ये तारापुर हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र का। एक रहेगा नरोरा, नरोरा की स्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश में, ये हो गया नरोरा। ठीक है, और एक रह गया ककरापारा। ठीक है, ककरापारा है वो कहां पर स्थित है, या काकरापारा आता है तो ध्यान रखना कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। ठीक है, अब केगा है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में। कौन से हैं, केगा, ये हो गया आपके केगा। और कल्पक्कम आता है तो कौन सा राज्य होगा, कल्पक्कम, केगा, सॉरी कर्नाटक। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ये हो गया केगा। ठीक है, और केगा के बाद ये क्या होगा, कल्पक्कम, ये हो गया कल्पक्कम। ठीक है, कल्पक्कम है वो भारत के कौन से राज्य में, तमिलनाडु। नरोरा, रावतभाटा, काकरापारा, तारापुर, केगा और कल्पक्कम, ये मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा के क्या है, एक महत्वपूर्ण संयंत्र हैं, तो इनका ध्यान रखना। इसके अलावा एक तेल पाइपलाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी ध्यान रखना। HBJ है, मैं थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं कि HBJ के तीनों पॉइंट है वो कहां पर स्थित है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। तो यहां पर है हजीरा की स्थिति रहेगी वो कहां पर रहेगी, हजीरा की स्थिति गुजरात में रहेगी। ठीक है, हजीरा। और उसके बाद है विजयपुर है वो मध्य प्रदेश में, विजयपुर है वो मध्य प्रदेश में। और एक स्थिति रहती है जगदीशपुर, कौन सी रहेगी, जगदीशपुर। और जगदीशपुर की स्थिति भारत के कौन से राज्य में रहेगी, उत्तर प्रदेश में रहेगी। उसके बाद एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अंता, अंता आता है तो कहां करोगे, राजस्थान में। इसके अलावा एक ब्यावर आता है, ठीक है, ब्यावर,
ये भी क्या रहेगा राजस्थान में, क्योंकि अब्रक के अंतर्गत कभी कभी ब्यावर का भी नाम पूछ दिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से भारत के थे। इसके अलावा भारत का एक और चीज महत्वपूर्ण है, उसको भी थोड़ा सा देख लो। भारत में एक उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर है, तो यहां पर ध्यान रखना है, एक स्थान है जिसका नाम है श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और श्रीनगर से लगाकर यहां पर स्थान है, उसका नाम क्या है? दक्षिण में कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया गया है? एक सड़क का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर। ठीक है, श्रीनगर से किसको जोड़ता है? कन्याकुमारी को, उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर। दूसरा है यहां पर क्या है? पोरबंदर। ठीक है, क्या रहेगा? पोरबंदर। पोरबंदर कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। और यहां पर किसको जोड़ता है? असम के सिलसर। ठीक है, असम के सिलसर को क्या करता है? जोड़ता है, सिलसर। यहां पर भी मैप से संबंधित कभी क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से इसको क्या करोगे? कनेक्ट करोगे। इसको बोलते हैं पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, इसको बोलेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 44। ये थे भारत से संबंधित कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके अलावा एक स्वर्णिम चतुर्भुज का आता है, तो ध्यान रखना कि वो भारत के प्रमुख कितने नगरों को जोड़ता है? 4 नगरों को जोड़ता है। मैप से रिलेटेड आता है तो ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा? ये रहेगा दिल्ली। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा? मुंबई। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा? चेन्नई। ये हो गया चेन्नई। और यहां पर क्या रहेगा? कोलकाता। इन चारों नगरों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है ऐसे। यह स्वर्णिम चतुर्भुज का है। सड़क से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो यहां से हो जाता है। अब भारत के बाद अगली बात थोड़ी सी देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु है जो कि परीक्षा की दृष्टि से क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। हमारी कोशिश पूरी है कि भारत के आपके हर बिंदु को क्या करवाए? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु उसको क्लियर करवाए। अब देखते हैं आपके सामने विश्व के मैप के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु कौन से रहेंगे। सबसे पहले मैं विश्व के संदर्भ में जो प्रश्न बनने लायक है वहां से बात स्टार्ट करता हूं। एक तो रहता है विद्यार्थियों, यहां पर पन्नामा नहर का पूछ दिया जाता है। कौन सी नहर का पूछ दिया जाता है? पन्नामा नहर। ठीक है, तो पन्नामा नहर की स्थिति रहेगी ये उत्तरी अमेरिका। पहले थोड़े से महाद्वीप को क्लियर कर दो, उसके बाद आप आराम से एक एक को क्या करेंगे? समझेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कई बार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन है उसको भी हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हम ऊपर से नहीं देखते हैं, कुछ चीजें गहराई से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप रहेगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इनकी स्थिति यह रहेगी। उसके बाद है अगला जो महाद्वीप रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा? अफ्रीका। ठीक है, यह महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और यहां पर यह महाद्वीप कौन सा रहेगा? यूरोप। और यहां पर स्थिति रहेगी एशिया महाद्वीप की। और यहां पर ये क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड को कभी कभी क्या किया जाता है? साथ में भी दर्शाया जाता है, तो उस समय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ओसेनिया। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ओसेनिया। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड और इसके आसपास के तस्मानिया क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो ओसेनिया वर्ड भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और ये नीचे वाला रहेगा तो यहाँ पर है अंटार्कटिका। ठीक है, महाद्वीप भी माना जाता है, महासागर भी माना जाता है। तो ये हो गया मैप से संबंधित। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपकी बात शुरुआत की थी पन्नामा नहर की। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ दोनों के बीच में एक यहाँ पर मध्य अमेरिका जिसे बोला जाता है, वहां पर एक देश है और उस देश का नाम क्या है? पन्नामा देश है। और पन्नामा के अंदर ये इस प्रकार से नहर आपको बनानी है। किसको कनेक्ट करती है? इस साइड में अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और इधर कौन सी रहेगी? इधर रहेगा प्रशांत महासागर। ठीक है, पन्नामा की खाड़ी, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये तो हो गई पन्नामा नहर। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में पन्नामा देश है और पन्नामा देश के अंदर यहाँ पर नहर है जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण नहर है जो कि विश्व के संदर्भ में है और उस नहर के कारण एक मार्ग का निर्माण होता है। यहाँ पर दूसरी जो है ना महत्वपूर्ण नहर है, उस नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। किसको जोड़ती है? ध्यान रखना, ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया कौन सा सागर है?
भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और इस साइड में यहां पर सागर है, उसका नाम क्या है? लाल सागर। ठीक है, कौन सा सागर है? लाल सागर। और यहां पर जो नहर है उस नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। तो यहां पर विद्यार्थियों ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर यदि कोई नहर पूछ दिया जाए तो उसको एक लाइन के द्वारा क्या करोगे? दर्शाओगे इस प्रकार से। और स्वेज नहर है कौन से देश में है? तो यहां पर ध्यान रखना है कौन से देश में है? मिस्र देश में। कौन से देश में है? मिस्र देश में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। ये तो हो गए दो नहरों से संबंधित क्वेश्चन। अब देखो और भी चीजें कोई महत्वपूर्ण कौन कौन सी है। मैं यहां से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आपके स्टार्ट करता हूं। महत्वपूर्ण चीजें कौन सी है? यदि एक स्थान आता है वैंकूवर, ठीक है, कौन सा स्थान आता है? वैंकूवर। तो वैंकूवर है वो कनाडा में स्थित है और कनाडा के इस भाग में स्थित है, पश्चिमी भाग में। वैंकूवर के बाद यदि आता है तो एक स्थान आता है ओटावा। ठीक है, ये भी किसका है? कनाडा का। ये हो गया ओटावा। ओटावा के बाद आता है तो मॉन्ट्रियल। ठीक है, कौन सा स्थान है? मॉन्ट्रियल। कहां पर स्थित है? कनाडा में। उसके बाद यहां पर आता है तो सेंट जॉन्स नगर। सेंट जॉन्स नगर। और सेंट जॉन्स नगर है वो कहां पर स्थित है? कनाडा में है और अटलांटिक तट पर स्थित है। तो कनाडा के ये महत्वपूर्ण हो गए। यदि अलास्का पूछा जाए तो यहां पर स्थित है। ठीक है, यूएसए का एक प्रांत या राज्य कह सकते हो अलास्का। अलास्का की स्थिति ये हो गई। ये तो हो गए आपके कनाडा के। कनाडा के बाद दूसरे देखते हैं यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। ठीक है, क्या है? न्यूयॉर्क। और ये स्थिति उसकी हो गई। उसके बाद एक यहां पर प्रश्न पूछने लायक कभी कभी पूछ दिया जाता है शिकागो। क्या है? शिकागो है वो कहां पर स्थित है? यूएसए में। उसके बाद एक लो एस्क से रिलेटेड पूछा जाता है पिट्सबर्ग। ठीक है, कौन सा स्थान है? पिट्सबर्ग है वो भी कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद यहां पर पूछा जाता है लॉस एंजल्स पूछा जाता है और कहां पर स्थित है? यहां पर यूएसए में। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर और करवा देता हूं। यूएसए के नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है, मैंने बनाया ग्रीन कलर में, इसका नाम है लॉस एंजल्स। ठीक है, ये हो गया लॉस एंजल्स। उसके जस्ट ऊपर की तरफ यहां पर देखेंगे जिसको बोलेंगे सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सैन फ्रांसिस्को। ये हो गया सैन फ्रांसिस्को। और इसके ऊपर सैन फ्रांसिस्को के ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक आएगा सिएटल। क्या आएगा? ये आएगा सिएटल। ये तीनों महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सिएटल, उसके बाद है सैन फ्रांसिस्को और उसके बाद कौन सा रहेगा? लॉस एंजल्स रहेगा। ठीक है, ये तो इस भाग की तरफ हो गया। और इधर आ गए एक आपके शिकागो और उसके बाद है न्यूयॉर्क। एक यहां पर हवाई पतन से संबंधित कभी पूछा जाता है मियामी। कौन सा है? मियामी की स्थिति यहां पर रहेगी। एक यहां पर बिंदु रहता है न्यू ऑरलियंस। ठीक है, कौन सा बिंदु रहेगा? न्यू ऑरलियंस। ये रहा। ठीक है, न्यू ऑरलियंस रेल मार्ग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्या रहता है? केंद्र रहता है। इसका भी प्रश्न बनता है। उसके बाद है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, क्योंकि ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको की खाड़ी, ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी। और यदि कभी वेस्ट इंडीज का पूछ दिया जाए तो यहां रहेगा। क्या रहेगा? वेस्ट इंडीज। ठीक है, जमैका, हैती, क्यूबा, ये क्या रहेंगे? वेस्ट इंडीज से संबंधित रहेगा। अब देखो कॉफी उत्पादन के लिए स्थान प्रसिद्ध है। यदि मैप में आ जाता है ब्राजील। क्या आएगा? ब्राजील। और ब्राजील की कभी कभी क्या है? राजधानी पूछ दी जाती है और उसका नाम क्या है? ब्रासिलिया। ठीक है, ये हो गया ब्रासिलिया। एक यहां पर बिंदु रहता है ब्यूनर्स आयरस। ठीक है, ब्यूनर्स आयरस। और ये रहता है ब्यूनर्स आयरस है वो अर्जेंटीना के अंतर्गत है। और इधर रहेगा यहां पर एक पतला सा देश दिख रहा है, लंबा लाइन के रूप में है, सेंटियागो। और सेंटियागो कहां पर है? सेंटियागो चिली के अंतर्गत है, क्योंकि सेंटियागो से ब्यूनर्स आयरस है वो जोड़ता है। ठीक है, रेल मार्ग है वो क्या करता है? कनेक्ट करता है। और यहाँ पर एक लंबी सी पर्वत है, उसका नाम क्या रहेगा? लंबी पर्वत है, उसका नाम है एंडीज। ये हो गई एंडीज। और यहाँ पर एक लंबी लाइन है, उसका नाम क्या हो जाएगा? रॉकीज। ठीक है, ये हो गए आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महत्वपूर्ण बिंदु रह गए। और कोलंबिया की स्थिति है, जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला है, उरुग्वे है, पराग्वे है, ये तो रह गई इनकी महत्वपूर्ण स्थिति। अब देखते हैं यहां पर थोड़ा सा यूरोप महाद्वीप को समझने का प्रयास करते हैं। यूरोप के अंदर देखते हैं तो ब्रिटेन विशेष रूप से पूछा जाता है। यहां पर ये स्थिति किसकी रहेगी? ये हो गई
ब्रिटेन की, ठीक है। ये किसकी स्थिति हो गई? ब्रिटेन की। ब्रिटेन के जस्ट पास में यहां पर रहेगा, उसका नाम क्या है? आयरलैंड। क्या रहेगा? ये हो गया आयरलैंड। और यहां पर ऊपर रहेगा, इसका नाम क्या है? आयरलैंड के ऊपर रहेगा आइसलैंड। क्या रहेगा? आइसलैंड। और ये स्थान है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये स्थान हो गया ग्रीनलैंड, ठीक है। यहां पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वो ब्रिटेन रहता है। कौन सा रहेगा? ब्रिटेन। उसके बाद देखते हैं, यहां पर बिंदु रहेगा ब्रिटेन के बाद रहेगा पेरिस। कौन सा रहेगा? पेरिस। उसके बाद एक छोटा सा बिंदु पूछ दिया जाता है, नॉर्वे। ये हो गया यहां पर नॉर्वे, ठीक है। और नॉर्वे के बाद एक आता है डेनमार्क, ठीक है। ये हो गया डेनमार्क। यहां पर देश है इटली। कौन सा देश है? इटली। ये हो गया इटली। मिस्र की स्थिति कहां पर रहेगी? यहां पर। ये हो गई मिस्र। एक स्थिति यहां पर रहती है तंजानिया का दार ए सलाम। कौन सा स्थान है? दार ए सलाम। एक रहता है केप टाउन। सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों संसार के नक्शे में है केप टाउन, इसका ध्यान रखना, ठीक है। केप टाउन कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। केप टाउन के बाद यहां पर एक स्थान रहता है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। कौन सा है? जोहान्सबर्ग। ये हो गया जोहान्सबर्ग केप टाउन के बाद। और नाइजीरिया की स्थिति यहां पर रहेगी, क्योंकि जनसंख्या में नाइजीरिया, ये हो गई नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से देश में? तो यहाँ पर नाइजीरिया की स्थिति ये हो गई। अब ये महत्वपूर्ण मैंने अफ्रीका और यूरोप के अंतर्गत दर्शा दिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ यूरोप और एशिया दोनों के 7 बिंदु कौन कौन से हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। मैप में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, विश्व का सबसे लंबा एक रेल मार्ग पूछ दिया जाता है, तो उसका भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना। यहां पर एक स्थान है, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा स्थान है? सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग है वो कौन से देश में? रूस में। उसके बाद यहां पर रूस में रहेगा एक स्थान है जिसका नाम है मॉस्को। कौन सा है? मॉस्को। और दोनों रहेंगे वो यहां पर रहेंगे अपने यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद एक यहां पर बिंदु रहेगा व्लादिवोस्टॉक। कौन सा है? व्लादिवोस्टॉक। ये हो गया व्लादिवोस्टॉक। कौन से देश में है? रूस में है। और कौन से महाद्वीप में आता है? तो यहाँ पर कौन से महाद्वीप में आएगा? एशिया के अंतर्गत आएगा। चीन की स्थिति कहां पर रहेगी? ये हो गई। और बीजिंग का यदि पूछ दिया जाए तो बीजिंग की स्थिति कहां पर रहेगी मैप में? ये हो गई बीजिंग, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, व्लादिवोस्टॉक, चीन और बीजिंग। उसके बाद और क्या महत्वपूर्ण है देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, ठीक है। एक देखो जापान से रिलेटेड आता है, तो ये ध्यान रखना, जापान कहां पर है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये हो गई जापान। जापान से क्वेश्चन क्या बन सकता है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि एक शब्द आता है टोक्यो, ठीक है, एक शब्द आता है ओसाका। कौन सा है? ओसाका। और एक शब्द आता है क्योटो। क्या आता है? क्योटो। तो ये तीनों आप कौन से देश में है दर्शाओगे? तीनों को जापान में दर्शाना है, ध्यान रखना। छोटा सा द्वीप है, टोक्यो आता है, ओसाका आता है और उसके बाद एक क्योटो। तो तीनों को क्या करोगे? जापान में दर्शाओगे। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्या स्थान आएगा? ध्यान रखना। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का, क्या हो गया? पर्थ। और यहाँ पर कौन सा है? डरबन। ये हो गया डरबन, ठीक है। सिडनी, ये हो गया, क्या हो गया? सिडनी। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन सा है? मेलबर्न। ये हो गया मेलबर्न, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बिंदु यही है महत्वपूर्ण। और उसके बाद है न्यूजीलैंड। ये हो गया न्यूजीलैंड। ये हो गया न्यूजीलैंड। ये चीजें। और भारत से रिलेटेड या फिर भारत के पड़ोसी यहां से रिलेटेड आता है तो ध्यान रखना, इंडोनेशिया। ये हो गया इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद है यहां पर सिंगापुर। सिंगापुर। और यदि यहां पर पूछा जाए कराची, पाकिस्तान, ये हो गए कराची, ठीक है। और अरब का पूछा जाए तो ये क्या हो गए? ये अरब, ठीक है। खाड़ी के देश यहां पर आएंगे अरब। तो ये थे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और इसके अलावा विश्व की कुछ चीजें मैं घास से रिलेटेड जहां से प्रश्न बनता है, कौन से घास के मैदान कौन से क्षेत्र में पूछ दिया जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। घास के मैदान में आता है तो यहाँ पर प्रेरी आता है, तो विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका। और उसके बाद है प्रेरी के बाद है पंपाज आता है तो दक्षिणी अमेरिका। और डाउन्स आता है तो क्या करोगे? डाउन्स आता है तो ऑस्ट्रेलिया भरोगे, ठीक है। वेल्स आता है
तो अफ्रीका, और उसके बाद यहां पर क्या रहेगा, दोनों के बीच में यूरोप और एशिया, दोनों में स्टेपी। ठीक है, ये हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। 4-5 ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक आता है और भूमध्य सागरीय कृषि के कोई क्षेत्र पूछ दिया जाए तो यहां पर भूमध्य सागरीय कृषि का एक क्षेत्र तो ये हो गया मध्य कैलिफोर्निया, और ये हो गया मध्य कैलिफोर्निया का दक्षिण पार्ट, और एक चिल्ली, मध्य चिल्ली, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी अफ्रीका का पार्ट। ठीक है, यहां पर मुख्य रूप से क्या की जाती है, भूमध्य सागरीय है वो कृषि की जाती है। इन बिंदुओं को महत्वपूर्ण रूप से एक बार परीक्षा से पहले देख के जाना। भारत से रिलेटेड यदि कोई विश्व का मैप में से पूछ दिया जाए तो यहां पर ध्यान रखना, भारत के मैप में क्या करोगे, ये हो गया दिल्ली, ठीक है, यहां पर हो गया कोलकाता, और यहां पर हो गया मुंबई। ठीक है, एक है अफ्रीका, आपने श्रीलंका से संबंधित है कोलंबो, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोलंबो, और एक लिवरपूल का आता है तो ब्रिटेन के अंदर ही क्या करोगे, दर्शाओगे, ये हो गया लिवरपूल। ठीक है, और रोटरडम बंदरगाह आता है तो वो यहां हो जाएगा रोटरडम बंदरगाह। ये थे आपके विश्व के महत्वपूर्ण जो मैप से रिलेटेड बिंदु थे, मैंने आपके सामने रखे, और मुझे उम्मीद है कि भारत और विश्व के दोनों मैप है अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।